रात का समय था और बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। शहर के इस पुराने हिस्से में बिजली अक्सर चली जाती थी और आज भी ऐसा ही हुआ था। आकाश, जो अभी अभी इस पुराने घर में शिफ्ट हुआ था, बारिश की तेज आवाज़ से परेशान होकर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने अचानक घर के एक कमरे से हल्की हल्की संगीत की आवाज़ सुनाई। ये बहुत ही पुरानी धुन थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने सोचा कि शायद पड़ोस से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज़ उसके घर के अंदर से ही आ रही थी। आवाज़ का पीछा करते हुए आकाश एक पुराने स्टोर रूम में पहुंचा, जहां कोने में धूल से ढका एक पुराना रेडियो पड़ा था। वो रेडियो खुद ही चालू हो गया था। आकाश ने डरते हुए रेडियो की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने उसे बंद करने की कोशिश की, एक डरावनी आवाज़ रेडियो से गूंजने लगी। और वो आवाज़ थी, तुमने हमें बुला दिया, लेकिन हम भी यहाँ। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंजने लगा कि ये कौन था और ये रेडियो क्यों चालू हुआ था। आकाश ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार वह बटन दबाता, रेडियो की आवाज़ और भी तेज हो जाती। आवाज़ अब बदल चुकी थी, जैसे कोई गुस्से में चीख रहा हो। रेडियो की पुरानी धुन अब घातक शोर में बदल गई थी। तभी उससे एक औरत की आवाज़ आई, तुमने हमारे कदम रखा है। अब हम हमारे साथ हैं। आकाश ने अपने दोस्तों को फ़ोन करने की कोशिश की, पर नेटवर्क चला गया। पूरे घर में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। रेडियो अब खुद ब खुद चैनल बदल रहा था और हर चैनल से सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। दीवारों पर पुराने वक्त के कुछ फोटोज लगी हुई थी और उन तस्वीरों में लोग आकाश की तरफ घूर रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आकाश ने किसी तरह रेडियो को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही रेडियो गिरा, घर में अजीब सी शांति छा गई। आकाश ने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर वापस आया, रेडियो फिर से चालू हो गया। अब ये उसकी मेज़ पर रखा हुआ था, जैसे वहाँ से कभी हिला ही ना हो। इस बार रेडियो की आवाज़ और भी डरावनी हो चुकी थी। तुम हमें नहीं रोक सकते, ये हमारा घर। आकाश ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गए। रेडियो अब उसकी आंखों के सामने चमकने लगा और घर के अंदर से अजीब सी परछाइयाँ उभरने लगी और वो परछाइयाँ धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ने लगी। अगले दिन जब पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने आकाश के घर का दरवाज़ा तोड़कर देखा। घर अंदर से बिल्कुल ठंडा और सन्नाटा भरा था। वहाँ कोई भी नहीं था, बस वो पुराना रेडियो टेबल के ऊपर रखा हुआ था। पुलिस ने रेडियो की जांच की तो उसमें से आकाश की आवाज़ सुनाई और वो आवाज़ ये थी, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कहा जाता है कि जो भी उस पुराने घर में जाता है, उसे उस रेडियो से एक डरावनी कॉल ज़रूर आती है। एक ऐसी आवाज़ जो उसे कभी चैन से सोने नहीं देती।